अध्याय 18 कहानी लेखन। हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। इन विचारों को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने की क्रिया रचना कहलाती है। रचना के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। कहानी रचना के दोनों रूपों में स्थान पाती है। जब हम इसे मौखिक रूप देते हैं तब कहानी सुनना, तथा जब लिखने का रूप देते हैं तब कहानी लेखन कहा जाता है। कहानी सुनना व सुनाना सभी को प्रिय लगता है। कहानियों के पात्र मनुष्य, पशु अथवा पक्षी होते हैं। कहानी में उनके सुख दुख व नैतिक कार्यों का वर्णन रहता है। यह वर्णन कहानी की कथा वस्तु कहलाता है। ये पात्र परस्पर जो बातचीत करते हैं उसे कथोपकथन कहते हैं। कहानियों का कोई न कोई प्रयोजन होता है। इस प्रयोजन को कहानी का उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार कहानी के 4 अंग होते हैं। कथा वस्तु, यह काल्पनिक भी होती है और वास्तविक भी। पात्र, कहानी के पात्र मनुष्य अथवा पशु पक्षी होते हैं। उद्देश्य, कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, पर इससे हमें प्रायः कोई न कोई शिक्षा भी मिलती है। कथोपकथन, कहानी में आई हुई बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। कहानी लिखते समय या वर्णन करते समय यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उसमें रोचकता का गुण अवश्य हो। इसके लिए पहले पूरी कहानी को मन में सोच लेना चाहिए तथा मुख्य बातों की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार छोटे छोटे वाक्यों में रोचकता के साथ कहानी प्रस्तुत करनी चाहिए। कहानी लिखने के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, चित्रों के आधार पर कहानी लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, स्मरण के आधार पर कहानी लिखना। यहाँ संकेतों तथा चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के अभ्यास हेतु कुछ कहानियां दी जा रही हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कुसंगति का फल। संकेत। एक सेठ जी का इकलौता पुत्र। सेठ जी द्वारा एक टोकरा। पुत्र कुसंगति में। सेठ जी चिंतित। उपाय, सेठ जी द्वारा एक टोकरा भरकर सुंदर पके आम लाना। एक आम गला हुआ। उसके द्वारा सभी आमों का सड़ जाना। कुसंगति से दोष आते हैं। कुसंगति का त्याग। कहानी। एक सेठ जी का एक इकलौता पुत्र था, रोहित। सेठ जी द्वारा अधिक लाड़ प्यार करने के कारण वह बिगड़ गया था। उसके कई मित्र भी बन गए थे। रोहित के वे मित्र अवगुणी थे। वे न तो विद्यालय जाते और न ही कोई काम करते थे। वे सारा दिन आवारागर्दी में लगे रहते। वे जुआ खेलते। उनकी संगति में आकर रोहित भी जुआ खेलने लगा। एक दिन पैसों की आवश्यकता पड़ने पर उसने सेठ जी की जेब से 100 रुपए चुरा लिए। सेठ जी को जब पता चला तो उन्होंने उससे पूछा, परंतु उसने नोट लेने की बात से इनकार कर दिया। सेठ जी ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन वह नशा करके घर आया। अब सेठ जी समझ गए कि उनका पुत्र कुसंगति में रहने लगा है। साय के समय सेठ जी एक टोकरा भरकर आम लाए। उन्होंने रोहित से उसे दूसरे कमरे में रखवा दिया और कहा कि वह सभी आमों को ठीक प्रकार देख ले कि उनमें कोई गला सड़ा हुआ आम तो नहीं है। रोहित ने सब आम एक एक करके छांटे और बोला कि पिताजी, सभी आम पके हुए और साफ सुथरे हैं। अब सेठ जी ने थैले में से गला हुआ एक आम निकालकर रोहित को दिया और टोकरे में रखने के लिए कहा। रोहित उसे टोकरे में रखाया। प्रातः होने पर सेठ जी ने रोहित से कहा कि वह आम का टोकरा बाहर आंगन में रख दे। रोहित जब आम का टोकरा उठाने लगा तो देखा कि उसमें अनेक आम सड़ गए हैं। उसने तुरंत सेठ जी से कहा कि आम सड़ गए हैं। यह कैसे हो गया पिताजी? रोहित ने समीप खड़े सेठ जी से कहा। सेठ जी बोले, बेटा, एक दागी आम ने इन सुंदर आमों को अपने जैसा बना दिया है। ये सुंदर आम इस दागी आम की कुसंगति में आकर अपनी सुंदरता खो बैठे और सड़ गए। इसी प्रकार जो बालक कुसंगति अपनाता है वह अपने गुण खो बैठता है और चोरी व नशा करने लगता है। सेठ जी की बात रोहित के मन में बैठ गई। उसने कुसंगति और बुरी आदतें त्याग दी। अब वह एक नेक और अच्छा लड़का बन गया। शिक्षा, कुसंगति से सदैव बचना चाहिए। ईमानदार लकड़हारा। संकेत। एक गरीब लकड़हारा। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का हाथ से छूटकर नदी में गिर जाना। लकड़हारे की आंखों में आंसू। जल देवता का वहां आना और रोने का कारण पूछना। लकड़हारे द्वारा कारण बताना। जल देवता द्वारा लकड़हारे को जल में से निकालकर सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारे द्वारा उसे अपनी कुल्हाड़ी न मानना।
जल देवता द्वारा जल में से चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर देना, लकड़हारे द्वारा उसे भी अपनी कुल्हाड़ी न मानना, अंत में जल देवता द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देना, लकड़हारे द्वारा उसे अपनी कुल्हाड़ी बताना, उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर जल देवता द्वारा तीनों कुल्हाड़ी उसे दे देना। कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह समीप के जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वह नदी के किनारे वृक्ष पर लकड़ी काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। बेचारा लकड़हारा रोने लगा। आज मैं अपने बच्चों को क्या खाने को दूंगा? सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक रोता रहा। इतने में जल देवता वहां आए। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दे दी। कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने उसे लेने से मना कर दिया और बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने पुनः नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाया। उसे देखकर भी लकड़हारे ने उसे अपनी कुल्हाड़ी न माना और लेने से मना कर दिया। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और लकड़हारे की कुल्हाड़ी निकाल दी। यह लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने उसे देखकर उसे ही अपनी कुल्हाड़ी बताई। उसकी सच्चाई पर प्रसन्न होकर जल देवता ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां दी। झूठ बोलने का फल। एक गडरिया प्रतिदिन अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल में जाया करता था। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। गडरिये ने गांव वालों से कहा था कि जब जब भी भेड़िया उसकी भेड़ों को मारने आएगा, वह शोर मचा देगा। वह यदाकदा शोर मचा देता। भेड़िया आया, भेड़िया आया। समीप के खेतों में काम करते लोग तुरंत दौड़कर वहां चले जाते। लोगों के पूछने पर कि भेड़िया कहाँ है, वह कह देता कि मैंने तो केवल तुम लोगों को बुलाने के लिए ही शोर मचाया था। लोग नाराज होकर चले जाते। एक दिन की बात है, जब गडरिया भेड़ें चरा रहा था, वहां सचमुच ही भेड़िया आ गया। गडरिये ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया। उसका शोर सुनकर लोगों ने यही सोचा कि वह पहले की भांति ही झूठ बोल रहा है। कोई भी वहां न आया। परिणाम यह हुआ कि भेड़िया उसकी एक भेड़ को मारकर खा गया। शिक्षा: झूठ बोलने वाले पर कोई भी विश्वास नहीं करता। हंस और कौवा। एक समय की बात है। एक हंस और एक कौवा साथ साथ उड़े चले जा रहे थे। रास्ते में कौवे ने देखा कि एक ग्वाला सिर पर दही की मटकी रखे जा रहा है। उस कौवे ने दही खाने के लिए मटकी के ऊपर ढकने के लिए रखा हुआ कपड़ा चोंच से एक तरफ हटा दिया। वह बार बार उड़कर आता और दही चोंच में लेकर उड़ जाता। ग्वाले ने मटकी नीचे रखकर ऊपर देखा तो कौवा उड़कर दूर जा चुका था, किंतु बेचारा हंस धीरे धीरे उड़ रहा था। ग्वाले ने समझा कि हंस ने ही दही में चोंच मारी है। उसने क्रोध में आकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर हंस को निशाना कर जोर से मारा। बेचारा हंस फड़फड़ाता हुआ दूर जा गिरा।